आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी फाइनल फिजिक्स यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 20 और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की वैल्यू फाइंड की थी। वो रिलेशन क्या था अभी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। और यहां पे क्या था, बीएच प्लांक नियतांक और पी क्या था, यहां पे कण का संवेग। आज हम फाइंड करेंगे विकर्ण की अपेक्षीय गति के लिए तरंग दैर्ध्य की वैल्यू क्या होगी, कण की अनापेक्षीय गति के लिए तरंग दैर्ध्य की वैल्यू क्या होगी। और उसके बाद में भी किसी इलेक्ट्रॉन को ले लो या अल्फा पार्टिकल को ले लो या भी प्रोटॉन को ले लो, भी किसी विभवांतर से उसको त्वरित किया जाता है, तो उन कंडीशनों के अंदर वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, आज वो फाइंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट रहेगा अभी आपका कण की अनापेक्षीय गति के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ पार्टिकल। भी इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, भी इस कंडीशन के अंदर हमारे पास भी कण का वेग प्रकाश के वेग से क्या होता है, भी कम होता है। इस कंडीशन के अंदर कण का वेग प्रकाश के वेग से क्या होता है, भी कम होता है। ठीक है। और दूसरी बात क्या पढ़ते हैं भी हम, भी जब हमारा कण गति करता है, ठीक है, भी जब हमारा कण गति करता है तो उसका मास क्या होता है, भी चेंज होता है। वो क्या है, आइंस्टीन का रिलेशन हमने पढ़ा है, m इक्वल टू m0 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से क्या होता है, भी चेंज हो जाता है। और किस कंडीशन के अंदर हमारे पास मास में चेंज दिखाई देगा, जब वेलोसिटी क्या हो, भी वेलोसिटी के साथ साथ क्या होता है, भी मास जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है, मास क्या होता है, भी चेंज होता हुआ जाता है। और जो ज्यादा इफेक्ट दर्शाई देगा, यदि वेलोसिटी क्या है, भी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो तो मास में चेंज दिखाई देगा। अन्यथा इस प्रकार की कंडीशन हो, ठीक है, उन कंडीशनों के अंदर क्या होता है, भी द्रव्यमान बहुत कम या न के बराबर चेंज होता है। m इक्वल टू m0 भी मान लेते हैं। भी इस प्रकार की कंडीशन हो तो यहां से जो कैलकुलेट वैल्यू फाइंड करेंगे वो m और m0 भी इस फैक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा कम या न के बराबर ही फाइंड होती है। ठीक है, तो m इक्वल टू m0 मान लिया तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, भी लैम्डा इक्वल टू h m0 v हो जाएगा। h अपॉन p होता है और p क्या होता है, भी mv होता है। ये चीज हमने पढ़ी है। इस प्रकार को एक फैक्टर के अंदर और भी लिख सकते हैं, भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, 1/2 mv स्क्वायर होती है। मास क्या है, दोनों बराबर है, तो m0 बेस्ट मास v स्क्वायर। और यहां से भी आप v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो, 2k। यहां पे गतिज ऊर्जा को शो करता है, गतिज ऊर्जा को, 2k अपॉन m0 और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2k अपॉन m0।
और यहाँ पे आप पुट करोगे तो h अपॉन m0 v की वैल्यू क्या है बी 2k अपॉन m0 और h अपॉन रूट m0 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2k m0 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगी। जब कण की अनापेक्षीय गति और नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ पार्टिकल, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है बे, कण का रेस्ट मास, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड कर लोगे, वेलोसिटी फाइंड करोगे और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करके भी आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन फाइंड करेंगे हम, कण की अपेक्षीय गति के लिए। उसमें किस प्रकार का चेंज होगा देखते हैं। कण की अपेक्षीय गति के लिए रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या प्राप्त होगा, दे ब्रोगली तरंग धिधेरी है, क्या होती है भी आपके लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होती है। इस कंडीशन के अंदर जो क्या होता है भी पार्टिकल का वेग होता है वो लाइट की वेलोसिटी के क्या होता है भी बराबर होता है, और जब लाइट की वेलोसिटी के बराबर होता है तो अपना ये रिलेशन होता है भी m इक्वल टू m0 रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के कारण क्या होगा भी चेंज होगा। और इस प्रकार की कंडीशन हो तो यहाँ पे मास की वैल्यू क्या भी चेंज होके प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखिएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, तो एच अपॉन एम वी, वहां पे तो m की वैल्यू m0 के इक्वल मानी थी और यहां पे m की वैल्यू क्या होगी भी h m सॉरी h अपॉन एम वी, और यहां पे क्या हो जाएगा बी P इक्वल टू क्या होता है भी आपका एम वी होता है, और m क्या हो जाएगा भी m0 v रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भी आपका एम वी की वैल्यू m0 v रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा भी h अपॉन m0 v और रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। h अपॉन m0 v इंटू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डी ब्रोगली वेवलेंथ किस कंडीशन के अंदर, जब रिलेटिविस्टिक मोशन हो या वेलोसिटी ऑफ लाइट कण के वेग के बराबर हो। या एच प्लांक नियतांक है, m0 रेस्ट मास है, v क्या है भी वेलोसिटी है, और c क्या है भी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब क्या भी कण की अपेक्षीय गति के लिए एक तो वेवलेंथ हमारे पास ये फाइंड हुई है भी एल लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन m0 v रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक रिलेशन और भी वेवलेंथ का निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो वो भी डेराइव
आगे देखते हैं भी एक कण की आपेक्षिक गति के लिए एक और रिलेशन फाइंड करेंगे। तो भी वो आपका हो जाएगा, देखिएगा, कण की आपेक्षिकीय गति के लिए रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ पार्टिकल। भी एक रिलेशन पढ़ते हैं भी अपने आपेक्षीय कण की ऊर्जा E तथा कण का संवेग P तथा कण का विराम द्रव्यमान m0 है, तो भी इसके मध्य भी क्या भी एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है भी E स्क्वायर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4। ठीक है, एक ये रिलेशन होता है। ठीक है, कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भी एक चीज हम फाइंड करते हैं भी जो टोटल एनर्जी होती है भी वो क्या होती है भी कण की टोटल एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी प्लस क्या होती है भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा भी आपका काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर क्या आ जाएगा भी आपका E माइनस m0 C स्क्वायर। ठीक, तो यहां से लिख सकते हैं बी ई के इक्वल टू ई माइनस m0 C स्क्वायर। ये चीज क्या है भी आपके सामने निकल के आ गए। अब यहां से भी E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बी के प्लस m0 C स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू क्या है समीकरण 1 के अंदर रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बी के प्लस m0 C स्क्वायर की पावर स्क्वायर P स्क्वायर C स्क्वायर m0 स्क्वायर C4, और यहाँ से क्या आ जाएगा अभी के स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4 2k m0 C स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4 2k m0 C स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस C स्क्वायर m0 स्क्वायर C4, m0 स्क्वायर C4 से m0 स्क्वायर C4 कैंसिल है, तो भी आपका P स्क्वायर C स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2k m0 C स्क्वायर और P स्क्वायर 1 अपॉन C स्क्वायर, और ये क्या जाएगा अभी k कॉमन ले लो k 2 m0 C स्क्वायर, और P क्या आ जाएगा अभी आपका 1 अपॉन C रूट के प्लस 2 m0 C स्क्वायर। ये आ गया अभी कण का अपेक्षित कण का संवेग P इक्वल टू 1/c के रूट के प्लस 2 m0 C स्क्वायर। तो अपेक्षित कण की तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, अपेक्षीय कण की तरंग दैर्ध्य वो देखिएगा, अपेक्षीय कण की तरंग दैर्ध्य
वो क्या हो जाएगी, लैम्डा एच अपॉन पी और एच अपॉन 1/c के प्लस 2m0 c स्क्वेयर लैम्डा इक्वल टू एच सी के प्लस 2m0 c स्क्वेयर। ये आ जाएगी भी आपेक्षीय कण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन रूट के प्लस 2m0 c स्क्वेयर। अब हम फाइंड करेंगे V वोल्ट से त्वरित, यहां पे K काइनेटिक एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है। आगे देखिएगा, V वोल्ट से त्वरित आवेशित कण से संबंध तरंग का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली। वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी, ये मान लिए भी कोई विराम द्रव्यमान m0 तथा आवेश q का एक कण V वोल्ट से त्वरित होता है, तो कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, वो क्या हो जाएगी भी आपकी कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, K इक्वल टू 1/2 m0 V mv स्क्वायर ये होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिए भी V विभवांतर से त्वरित होता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है भी हमें पता नहीं है, कितनी वेलोसिटी होगी, तो मास के फैक्टर को क्या है भी आइंस्टीन के नियमानुसार है भी एकटा तो mv स्क्वायर होता है, उसको m इक्वल टू m0 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर नहीं लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, और दूसरा qv, ठीक है, और यहां पे v कण का वेग है और यहां पे v क्या है, विभवांतर है, ठीक। तो दूसरा आपके पास क्या है, कण का संवेग क्या हो जाएगा भी, P इक्वल टू m0 v होगा, mv होगा, और v की v यहां पे क्या है, वेग है, तो क्या हो जाएगा अभी m0 टू रूट 2k अपॉन m0, और k यहां पे गतिज ऊर्जा है, तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका 2k m0 या 2m0k, और इस प्रकार को ये भी लिख देते हैं भी 2m0k क्या होता है भी आपका qv के इक्वल है, तो q और v यहां पे क्या है भी विभवांतर है, ठीक है। तो वेवलेंथ को लिख सकते हैं भी
आवेशित कण से संबंध तरंग की तरंग धिदेरी है या डी ब्रोगली तरंग धिदेरी है, वो क्या हो जाएगी भी आपके लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी टू m0 QV। ठीक है, ये चीज होती है। एच अपॉन पी होता है, पी की वैल्यू यहां से ये रख दे, v वहां पे विभवांतर है। अब क्या है भी हम फाइंड करेंगे भी त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर त्वरित प्रोटॉन के लिए और फिर त्वरित अल्फा कण के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू। तो फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या चाहिएगा अभी? प्लांक नियतांक 6.63 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है अभी? 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम। वैल्यू पुट करते हैं अभी 6.63 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकेंड टू 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम वी पॉइंट। और यहां से कैलकुलेट करते हैं तो 12.27 गुणा 10 की पावर -10 रूट वी और मीटर। भी यहां पे जूल सेकंड दिया गया है, किलोग्राम दिया गया है, चार्ज दिया गया है, कूलाम की यूनिट है और v विभवांतर की यूनिट W अपॉन Q। सारी पुट करते हैं तो हमारे पास मीटर प्राप्त होगा। और तो ये क्या हो जाए 12.27 अपॉन रूट v विभवांतर है एंगस्ट्रॉम। वी एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर हो गया। अब हम फाइंड करते हैं त्वरित प्रोटॉन के लिए। त्वरित प्रोटॉन के लिए एच प्लांक 6.63 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। m0 क्या हो जाएगा अभी आपका 1.67 गुणा 10 की पावर -23 किलोग्राम, यही होगा। ठीक है, और उसके बाद में चार्ज 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम। पुट करते हैं लैम्डा इक्वल टू 6.63 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकेंड टू m0 1.67 गुणा 10 की पावर -23 किलोग्राम 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम और इंटू वी। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 0.286 है, 10 की पावर है -10 रूट वी विभवांतर है और यूनिट मीटर प्राप्त होती है। और इसको चेंज करके 0.286 रूट वी और एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं। ये आपका आ जाएगा अभी त्वरित प्रोटॉन के लिए। अब त्वरित अल्फा कण के लिए भी फाइंड करते हैं।
त्वरित अल्फा पार्टिकल के लिए। त्वरित अल्फा कण के लिए। अल्फा कण क्या होता है बे? 2He4 होता है। फॉर्मूला क्या था अपना? लैम्डा इक्वल टू H अपॉन 2m0 QV, और V यहाँ पे विभवांतर है, H प्लांक नियतांक है, और m0 क्या है भी आपका? त्वरित अल्फा कण का विराम द्रव्यमान। तो देखिएगा H 6.63 गुना 10 की पावर -34 जूल सेकंड। m0 क्या है बी? 4 है, तो 4 इंटू 1.67 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम, या इसको लिख सकते हैं 6.68 गुना 10 की पावर -23 किलोग्राम। और Q कितने होते हैं? इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं 2He4 के मध्य, और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बी? 0 होता है। तो 2 प्रोटॉन 2 इंटू 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम, और Q इक्वल टू 3.2 गुना 10 की पावर -19 कूलाम। पुट करेंगे यहाँ पे 6.63 गुना 10 की पावर -34 जूल सेकंड, और 2m0 क्या है बी? 6.68 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम है, 3.2 गुना 10 की पावर -19 कूलाम इंटू वी, और फाइंड का 0.1012 गुना 10 की पावर -10 रूट वी, यहाँ पे विभवांतर है, और 0.1012 रूट वी और एंगस्ट्रॉम। ये चीज क्या है भी आपकी अल्फा कण के लिए प्राप्त होती है। इस प्रकार से क्या है भी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं भी। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या बताता है भी? जब भी कोई पार्टिकल गति करता है तो वो तरंग की तरह बिहेव करता है, और उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है भी? इस प्रकार से हमें फाइंड कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।